Hi everyone, Namaste. This is me, Anjali Kochhar. Welcome back to my channel, Took Wings Blog by Janu Anjali Kochhar. तो नया साल आ चुका है, तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत 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 सारी विशेस मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो नया साल है, हम नई नई बातें करेंगे, नई नई कहानियों के बारे में बात करेंगे, नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टुकविंग्स पे भी हम नए साल में आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मंडे की वीडियोस। आपको अगर याद है तो मंडे की वीडियोस हमारी होती है मीडिया रेलेवेंट वीडियोस। जो बच्चे मीडिया में नए हैं, जो बच्चे मीडिया की इंडस्ट्री में अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो उनको गाइड कर सके। जैसे कुछ भी उनके सवाल हैं, जैसे कुछ भी उनके मन में है डाउट्स कि इंटरव्यू कैसे लेना है, इस सिचुएशन में स्टोरी कैसे लिखनी है, कैसे चीज़ों को, कैसे अपना नीश सेलेक्ट करें एज अ जर्नलिस्ट। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल हो सकते हैं। वो सारे सवालों के हम जवाब देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, जो मैं क्रिएट करती हूँ। आई ऑफ कोर्स, इफ़ यू गाइज रिमेंबर मी एज अ जर्नलिस्ट, मैं 8 साल से जर्नलिज्म कंटेंट की इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरा बस ये है कि अगर आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो किसी जर्नलिस्ट को, आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं आपका जितना हेल्प कर सकती हूँ उतना करूँगी। अगर आपके सवाल मेरी दायरे के बाहर है, तो मेरा मीडिया में जो कनेक्ट है उसके थ्रू मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ वो करूँ। ये मंडे वीडियोस का हो गया। तो नया मंडे वीडियोस में नए साल में ये होने वाला है कि नए साल में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों को डायरेक्टली आपसे, जो बच्चों से, जो मीडिया स्टूडेंट से, जो मीडिया में नए हैं, उनसे जो डायरेक्टली सवाल आ रहे हैं उनको डायरेक्टली आंसर करें। तो जर्नलिज्म 101 गाइड हम लॉन्च करने वाले हैं। उन वीडियोस में स्पेसिफिकली एक एक करके मैं इन डिटेल जो बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, जो बिगनर्स के क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आंसर करूंगी इन ईच ऑफ द मंडे वीडियोस। फ्राइडे की वीडियोस में क्या नया होने वाला है टुकविंग्स में। तो इस साल में हमने अभी तक के बहुत सारी कहानियों की बात करी, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी, बहुत सारा प्यार भी मिला। हमारी रिसेंट वीडियो अयोध्या के ऊपर है, उसको भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। राम मंदिर और अयोध्या के कुछ अनसुने रहस्यों के ऊपर है, आप वो वीडियो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसको बहुत प्यार मिल रहा है। कहानियां में और भी रिसर्च से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, सबको काफ़ी प्यार मिला है आप सभी से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस तो बनाते रहेंगे ही, लेकिन इस साल हमारा मोटिव है कि कुछ जो अनकही अनसुनी कहानियां हैं, जिनको लाइमलाइट में लाना ज़रूरी है, हम उन पे ज़्यादा फोकस करें। ऑब्वियसली फेमस लोग, सेलिब्रिटीज़ और सब कुछ, हर कोई उस पर फोकस तो कर ही रहा है। तो टुक विंग्स, दैट मीन्स गिविंग विंग्स टू योर पैशन, उसका एम यही है हमारा इस साल में कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाएं, ऐसे कहानियां आप तक पहुंचाएं जो आपकी हो सकती है, जो मेरी हो सकती है, जो हम जैसे आम लोगों की कहानी है लेकिन बहुत खास है। तो ऐसी आपको बहुत बहुत हमारे फ्राइडे की वीडियोस में ऐसी बहुत सारी नई कहानियां, बहुत सारी यूनिक कहानियां, ऐसे पॉडकास्ट जो सुन के आपको मजा भी आएगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब छोटे शहर से हैं, तब भी इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे करे और हमें पता ही नहीं है इनके बारे में। वो आप भी हो सकते हो। अगर आप मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर लो, या फिर मेरे डिटेल्स, ईमेल आईडी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमें वहां पे भी रीच आउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे दादाजी के नुस्खों ने, क्योंकि नया साल है तो कुछ पॉजिटिव चीज से शुरू करते हैं। तो कैसे दादाजी के नुस्खों ने एज अ जर्नी, एज माई फाउंडर्स जर्नी, मुझे हेल्प करा है जब भी मैं किसी चीज़ में स्टक होती हूँ एज अ फाउंडर। टुकविंग्स मीडिया की फाउंडर के रोल में जब भी मैं स्टक होती हूँ, जब भी मैं फेल्ड महसूस करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, कैसे दादाजी के नुस्खे मुझे हेल्प करते हैं इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अब अगर आप फाउंडर नहीं भी हो, अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, तो भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहले नुस्खे की बात करते हैं। तो जब भी
मैं किसी भी चीज में मुझे ऐसा फील होता है ना, किसी भी समय मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं बथेरी बार फेल हो चुकी हूँ, अब मेरे अंदर उठने की हिम्मत ही नहीं है, अब मैं गिर गिर के इतना थक गई हूँ कि अब नहीं उठा जाएगा मुझसे, तो मैं अपने दादाजी की ये बात याद करती हूँ। दादू कहते थे, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। दैट मीन्स कि जो ट्राई कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो मैदान में उतर गए हैं, वो ही फेल होंगे, वो ही गिरते हैं। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चल रहे हैं, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो जिन्होंने, मतलब इसका कहने का मतलब उनका यही होता था कि कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करना हमारे हाथ में है, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए किसी भी चीज को। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे समय आए हैं अभी तक की मेरे 1-1.5 साल की जर्नी में, जब मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई जस्ट गिव अप, आई गिव अप ऑन माई वेंचर, आई गिव अप ऑन एवरीथिंग एल्स। तो उस समय पे मैं सिर्फ ये बात याद रखती हूँ कि गिव अप करने का नहीं है, कोशिश करने का है, एंड एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आई रीच वेयर आई हैव टू रीच। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है जो दादू कहा करते थे, और ये रहा आपके लिए पहला दादाजी का नुस्खा। अब ये जो दूसरी चीज है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए ये बात। दादू हमेशा कहा करते थे कि सवेरे उठेगा जो आदमी रहेगा हमेशा हंसी और खुशी, आएगी ना सुस्ती उसे किसी काम में, रहेगा वो आगे हर काम में। तो उन्होंने तो मुझे एज अ पर्सन मुझे ये आदत में डाल दिया कि मैं सुबह जल्दी उठा करूं, मैं एक नियम से अपनी जिंदगी में रहूं, एक डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी में रहूं। और मैं सच बताऊं तो कायदे से ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार हमसे नहीं उठा जाता सवेरे, हमारे तो बड़े सारे काम हैं जो हम रात में करते हैं, तो हमसे सुबह तो नहीं उठा जाएगा, है ना। देखो, अगर आप उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दैट इज सो ट्रू। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, एंड एज अ फाउंडर ऑल्सो मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ तो मैं प्लान कर पाती हूँ अपना दिन, मैं प्लान कर पाती हूँ, मेरी टू डू लिस्ट बना पाती हूँ कि ये चीज करनी है, ये चीज कैसे करनी है, आज के दिन में कितना समय है। उन 24 घंटों में से चलो अगर 6 घंटे भी सोचो तो 18 घंटे में अपने प्लान कर पाती हूँ कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक टू डू लिस्ट के साथ काम कर पाती हूँ, एक मेंटल मेरे को पीस रहती है वो चीजें करने की, जो शायद अगर मैं लेट उठती हूँ तो मुझे जो सुस्ती रहती है ना मेरे दिमाग में कि अरे हाँ यार हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड मेरा मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा जो ये एटीट्यूड रहता है उसको मैं अच्छे से डॉज कर पाती हूँ जब मैं सुबह टाइम से उठती हूँ, सुबह नियम से चीजें करती हूँ, नियम से अपने काम करती हूँ। तो एज अ फाउंडर मेरे लिए भी ये बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि मैं प्रोडक्टिविटी भी मेरी बहुत अच्छे से बढ़ती है। बट हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे, आपको ऐसे लगे कि मुझे सुबह नहीं उठना है, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आप डिसिप्लिन में रहो ना, मतलब अगर आपको 11 बजे भी उठना है लेकिन आप 12 बजे आप अपने काम पे बैठ जाते हो, आपका ये डिसिप्लिन है, तो 12 बजे ही बैठो अगले दिन भी, है ना। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। अगर आप 4 बजे अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो, 4 बजे कर रहे हो तो 4 बजे ही करो, है ना। जो ऑफिस जाते हैं जो लोग, उनके लिए आसान होता है, एक शेड्यूल में रहती है लाइफ। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर आप अपना डे शेड्यूल करोगे जिसमें आप टाइम टू टाइम कुछ चीजें करोगे, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो ये था मेरा दूसरा दादाजी का नुस्खा। तो तीसरे दादाजी के नुस्खे पे बात करते हैं। तो मुझे ना याद है जब मैं छोटी थी, तो जब मैं स्कूल या कॉलेज जाया करती थी तो मुझे लेट होने की बहुत आदत थी। मैं हर सुबह लेट भाग रही हूँ, स्कूटी भगा रही हूँ, है ना। तो दादू हमेशा बोलते थे कि समय की कद्र करना सीखो, है ना। मैं इस समय से मैं आगे नहीं भाग पाऊंगी, तो एक दिन अगर उस समय ने नाच नचाना शुरू कर दिया ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। ऐसे नहीं बोलते थे, वर्ड्स वर डिफरेंट, बट मतलब उनका यही था कि समय को वैल्यू करना सीखो, समय की इज्जत करना सीखो, उस जो भी तुम्हारा काम है उससे पहले निकलना सीखो, उससे पहले चीजें करना सीखो। तो मेरे साथ तो बड़े सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मैं फंसी भी हूँ। स्कूल कॉलेज में ही देख लो, जैसे कॉलेज का एक ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल, मेरा बहुत बड़ा मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल था कि मेरा एक एग्जाम था, मेरा आईपी कॉलेज का एग्जाम था, वही मेरा एग्जाम छूट गया बिकॉज मैं 2 मिनट लेट पहुंची।
वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो उन्होंने नहीं वो किया, एंटरटेन नहीं किया कि मेरा 2 मिनट लेट होना क्यों था, क्या ट्रैफ़िक था, क्या नहीं था। तो अगर उस समय मेरे को याद होती कि मेरे को और भी ज़्यादा टाइम से निकलना है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम वाज़ इम्पोर्टेंट, तो मैं कभी लेट नहीं होती और समय मुझे नाच नहीं आना चाहता उस समय। अब ये एक एग्ज़ाम्पल था। या फिर मेरे और भी कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें भी मेरे को होता था कि मैं एकदम कट टू कट अरे पहुँच तो जाऊँगी। एक बार लिटरली टीचर ने मना कर दिया कि आई वोंट टेक योर एग्ज़ाम, यू वर लेट। तो अब ये सारे जब इंस्टेंसेस होते हैं, और अभी भी अगर मैं एज अ जर्नलिस्ट वर्क कर रही हूँ, जब भी मैं क्लाइंट मीटिंग्स होती है या मैं इंटरव्यू ले जा रही होती हूँ, तो अगर जब मैं लेट पहुंचती हूँ ना, तो मुझे ही अंदर से ऐसा फील होता है कि अब ये वो है जो समय मुझे नाच नचा रहा है। तो समय से पहले निकलो, समय की इज्जत करो। आई थिंक दैट वुड रियली रियली हेल्प यू गाइस आउट इन योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर। और एनीवेज अगर आपकी खुद की कोई भी करियर की जर्नी है, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये था दादाजी का तीसरा नुस्खा फॉर ऑल द यू नो पीपल हु वांट टू फ्लरिश इन देयर करियर्स। तो दादाजी के चौथे नुस्खे पे आते हैं। मेरे दादू ना हमेशा कहा करते थे कि उन्होंने ना कभी भी पैसे नहीं कमाए, इज्जत कमाई है। अब इसका क्या मतलब, ऑब्वियसली पैसे भी वो टीचर के उसमें थे, टीचर रहे हैं बहुत सालों तक, देन प्रिंसिपल रहे हैं, देन उसी के हेड मास्टर रहे हैं स्कूल के, है ना, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस गवर्नमेंट स्कूल की बड़ी बड़ी पोजीशंस में थे। तो वो बोलते थे पैसे ऑब्वियसली कमाए होंगे, उन्होंने कमाए हैं, लेकिन तब भी वो बोलते थे कि हमने पैसे नहीं कमाए, हमने इज्जत कमाई है। अब उस चीज़ का मतलब शायद मुझे उस समय, मैं छोटी थी तो समझ में नहीं आता था, बट एक्चुअल में अगर मैं अब आज भी किसी भी बड़े बड़े जैसे शिव खेरा सर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो भी ऐसा बोल रहे थे। फिर मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने उनसे बात करी, तो उनका भी यही कहना था कि यू नो इज्जत कमाना, एक बंदा आपको याद रखे, एक बंदा आपको आपके नेटवर्क में नॉट जस्ट एज अ फैमिलियर फेस याद रखे, बट आपके साथ बिताए पल याद रखे, आपको रेफर करना याद रखे, आपका व्यवहार याद रखे, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे उसके बाद, है ना। मैं और भी, जैसे मैंने जिन्हें सावला का इंटरव्यू लिया था, उनका भी यही था कि है ना, पैसे तो आ जाएंगे अंजलि, लेकिन आई रियली लाइक योर बिहेवियर, तो आई रेफर यू। जब जब ऐसी बातें कोई सामने से करता है ना, तो तब लगता है कि भाई मैंने कर दी है, मैंने कमाल कर दिया है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन, कि मैं एक अच्छे अच्छा एक सर्कल बना पा रही हूँ अपने अपने काम के थ्रू। मैं कुछ किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ, किसी के लिए किसी से अच्छे वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं सही जा रही हूँ। दैट इज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, दैट इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर एनी न्यू फाउंडर आउट देयर, है ना। तो ये हमेशा वो कहा करते थे, और ये था दादाजी का फोर्थ नुस्खा। अब दादाजी के पांचवें नुस्खे पे आते हैं। वो ना हमेशा बोलते थे कि दो नाव पे पैर रख के, दो नाव पे सवार होके कोई सक्सेसफुल नहीं होता, है ना। तो वो बोलते थे कि एक पाँव अगर तुम्हारा इस चीज़ में है कि तुम्हें अभी XYZ काम करना है, और एक पाँव इस चीज़ में है कि मुझे XYZ क्या, लेट्स से आपको कुछ घर का काम करना है, लेट्स से आपको कुछ ऑफिस का काम करना है, और दोनों चीज़ें आपके माइंड में इसी ट्रैक पे चल रही है, मतलब इधर एक पैर है घर के काम में, एक पैर है ऑफिस के काम में, दोनों दोनों नाव पे आपके पैर हैं, तो वो डेफिनेटली आप गिरोगे। तो दो नाव पे सवार होके कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, वो हमेशा कहा करते थे, है ना। अब आप इस चीज को कह सकते हो कि हम तो मल्टीटास्क करें, हम कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग भी ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस विद मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग भी आप तब कर पाते हो जब आपका माइंड एक जगह एक समय पे होता है, दूसरी जगह दूसरी जगह समय पे होता है। एक समय पे अगर आप दोनों जगह दोनों नाव पे सवार हो ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉल। आप इमेजिन करके भी देख लो तो भी यू आर गोइंग टू फॉल ना। कितनी देर तक आप चली जाएंगी वो दोनों नाव, कभी ना कभी तो आगे पीछे उसकी स्पीड होगी, और यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉल। तो एक समय पे दो नाव पे सवार मत हो। डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करो, लेकिन उसमें भी एक नियम से करो कि इस समय पे अगर घर का काम हो रहा है तो ध्यान 100% यहीं पे होगा, इस समय पे अगर ऑफिस का ये काम हो रहा है तो ध्यान 100% यहीं पे होगा। इस तरीके से करोगे तो बहुत सॉर्ट हो जाएंगी चीज। तो ये था दादाजी का फिफ्थ नुस्खा। दादाजी के सिक्स्थ नुस्खे की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो ये है, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। वो दादू तो बोलते थे कि मैं ओम चैंटिंग करूं, ओम,
जैसे ओम चैंटिंग होती है, मैं ओम चैंटिंग किया करूँ, चौकड़ी मार के ओम चैंटिंग करूँ। वैसे वो कभी ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुझे ये मंदिर जाके ही करना है या मुझे एक समय पे ही करना है। वो मुझे बोलते थे जिस समय ऐसा लगे कि माइंड बहुत इधर उधर हर जगह फंसा हुआ है, उस समय मैं बैठ जाऊं, ओम चैंटिंग करूं, ध्यान लगाऊं, तो मेरा माइंड फोकस में वापस आएगा। और एक और ध्यान लगाने का तरीका बताते थे, वो बताते थे कि एक बिंदु बना लूं दीवार पे, एक डॉट बना लूं और उसको कॉन्स्टेंटली देखूं। कितना मैं उसे देख सकती हूँ उतना मेरा ध्यान फोकस में आएगा, उतना मेरा ध्यान वापस फोकस में आकर अपने काम में लगेगा, इंस्टेड ऑफ द 100 थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड। तो ये चीज एक्चुअल में अगर आप एक फाउंडर के हिसाब से देखो ना, तो एक्चुअल में अगर आपको लगे किसी समय पे कि अभी इस इंटर्न का ये काम है, एम्प्लॉय का ये काम है, इस क्लाइंट का ये काम है, इसका वो है, इसका ये है, अभी बहुत सारी चीजें आपको क्लटर्ड करके बैठी हैं, एक बार सब काम छोड़ के 5 मिनट के लिए ट्राई करके देखो, ओम चैंटिंग करके देखो, 3 बार ओम चैंटिंग करके देखो, या एक बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान लगा के देखो। लिटरली आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका ध्यान वापस आ जाएगा ना, तब फिर जब आप काम करोगे तब आपको आएगा असली, मतलब आपका ध्यान जब वहां होगा तो आपको असली मजा आएगा वापस से काम करने का। तो ये था दादाजी का 6th नुस्खा। आज के लिए जो 7वां और आखिरी नुस्खा है वो ये है कि दादू मुझे हमेशा ना बोला करते थे कि रोने से, निराश होने से बन सकता कुछ काम नहीं। शांत मन से, शांत चित्त से जब आप चीजों पे ध्यान लगाना शुरू करते हो, शांत मन से उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो, तो चीजें आपको धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना वापस शुरू हो जाती हैं। तो शांत कैसे रहोगे? बाकी के 6 नुस्खे के बारे में सोचो, है ना। जैसे ध्यान लगाने से शांत रहोगे, टाइमली चीजें करने से, टाइम को आगे रखने से शांत रहोगे, कामयाबी के पीछे भागने की बजाय एक्सीलेंस के पीछे भागोगे। आई मीन लोगों के व्यवहार अपना अच्छा रखोगे, उससे आगे रहोगे, फोकस रहोगे, है ना। तो 7वां और इम्पोर्टेंट नुस्खा है कि रोना नहीं है, क्लाइंट चला गया रोना नहीं है, काम नहीं आ रहा रोना नहीं है, पैसे नहीं आ रहे रोना नहीं है, निराश नहीं होना है, फेल हो गए कोई बात नहीं, शांत करो अपना मन और आगे बढ़ते चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाउंडर के लिए कि रोना नहीं है, कुछ ऐसे सैड नहीं होना है, जो होना था हो गया है, कोई नहीं टाल सकता, बट अब वापस से आपका काम क्या है, वापस से आगे बढ़ो, वापस से दुनिया को दिखा दो कि आप में कितना टैलेंट है, एंड यू नो ऑलवेज बी रेडी फॉर अ कम बैक। So that was the 7th and the final nuska of the 7 दादाजी के नुस्खे I have shared with you guys. ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारी मेरे दादाजी की बातें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहती हूँ, जिससे आप भी मोटिवेटेड रहोगे, आई होप सो, है ना। तो जिससे एक पॉजिटिव 2025 की हमने शुरुआत इस प्यारी सी वीडियो से करी है। आगे जाने वाले मंडेज में, जैसे कि मैंने बताया, जर्नलिज्म 101, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मीडिया स्टूडेंट्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू रीच आउट। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा तो हम और जर्नलिस्ट से रीच आउट करेंगे, मेरी कम्युनिटी में मेरे और फ्रेंड्स हैं उनसे रीच आउट करूंगी, बट आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट। और उसके अलावा डेफिनेटली दादाजी के नुस्खे चलते रहेंगे, हम और प्यारी प्यारी बातें करेंगे सेंस में। देन द थर्ड थिंग इज कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा और चलता ही रहेगा टुकविंग्स पे। जैसे कि हम अभी तक की कहानियों की बातें कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन और स्पेशल कहानियां और छोटी छोटी कहानियां जो अनकही अनसुनी है आप लोग सभी के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाली हैं। बस अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। अगर कोई भी वीडियो आपको लग रही है आपके किसी जानने पहचानने वाले के लिए रेलेवेंट है तो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू अभी तक के हम आपका प्यार बनाने के लिए। और 2025 में हम पूरी कोशिश करेंगे कि और प्यारी बातें करें और रेलेवेंट कहानियां लाएं आपके सामने, और यूं ही हमारा सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।